ईरान को एतमाद में लेना होगा। हम ईरान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को खुलकर खड़ा हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। अगला हमला पाकिस्तान पर होगा तब भी चुप करके बैठोगे? फॉर्म 47 वालों, कान खोल कर सुन लो। तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि तुम ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर उसको बता सको ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए काबिले कबूल नहीं। वजीर आजम साहब, ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामजद क्यों किया? नाजरीन, आपने ऐसा मौलाना फजल रहमान का जज्बाती खिताब कभी नहीं सुना होगा। आज मौलाना ने तारीख रकम कर दी, किसी को भी ना छोड़ा। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ये आपकी मोहब्बत है और आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। ईरान को एतमाद में लेना होगा। हम ईरान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को खुलकर खड़ा हो जाना चाहिए। हमें खुलकर अहले गजा के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। यहूद हनूद ये एक है, वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। अगर फिलिस्तीन से आगे लबनान पर वो हमला कर चुका है, अगर वो शाम पर हमले कर चुका है, पुराने कब्जे एक तरफ, हाल ही में जो उसने शाम की दिफाई कुव्वत को तबाह किया है, इराक पे जो कुछ गुजरी है वो आपके सामने है। उसके बाद ईरान, उसके बाद अब पाकिस्तान। तो फिलिस्तीन, लबनान, शाम, इराक, ईरान और अब पाकिस्तान, और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को तबाह करना इनका एजेंडा हो सकता है। हमारा फिलिस्तीनी 60,000 से ज्यादा शहीद हो चुका है और अभी तक मेरे मुसलमान भाई का खून पी पी कर सहयूनी दरिंदों का प्यास नहीं बुझ रहा। मुसलसल बमबारियां जारी हैं। 2 रोज के अंदर 1,500 लोग शहीद हो चुके हैं। उन्होंने अगर कोई वहां पर प्रेस टॉक की हो, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर यह तज्जिया कर सकता हूं कि उसने जरूर कहा होगा कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। उसने जरूर यह कहा होगा कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए, और उसने कभी नहीं कहा होगा कि इसराइल फिलिस्तीनियों पर जंग बमबारी बंद कर दे। ये 3 जुमले मेरे पास हैं कि उधर से इंडिया पाकिस्तान जंग की बात हुई होगी, इसराइल और ईरान के जंग की बात हुई होगी, और कभी भी फिलिस्तीन के हवाले से ट्रंप ने बात नहीं की होगी। क्यों ये इम्तियाज बढ़ता जा रहा है? जहां पर सहयूनी मरता है, जहां पर मोदी मरता है, इससे तो उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर एक गरीब मुसलमान, गैर मुसल्लह मुसलमान, छोटे छोटे बच्चे, खवातीन, बूढ़े बुजुर्ग, उनका खून बह रहा है, पूरा शहर मलबे का ढेर बन गया है, इसका किसी को एहसास नहीं है। मुसलमान की नजर से न देखो, इंसान की नजर से देखो। इसका माना यह है कि अगर कोई शख्स मुसलमान नहीं है, अगर किसी शख्स की जिंदगी कुरान और सुन्नत की तालीमात से आरास्ता नहीं है, तो फिर ये इंसानियत नहीं, इसी को हम हैवानियत कहते हैं। इस इंसानियत पर फख्र मत करो, शर्म के मारे तुम्हारे सर झुक जाने चाहिए। इसको इंसानियत कहते हैं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का मुअस्सर मुल्क है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का
ताकतवर दिफाई कुव्वत है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का 8वीं ताकत है। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं कि वो उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत करे। और हम हैं कि मुल्क के दाखिली सूरत हाल में भी हम दिफाई पोजीशन में हैं और खित्ते की सूरत हाल में भी हम दिफाई पोजीशन में हैं। क़ियादत खाक करेंगे हम। यही पैगाम इस पार्लियामेंट से उम्मत मुस्लिमा को जाना चाहिए, OIC को जाना चाहिए। बैनुल अक़वामी इदारों की कोई हैसियत अब नहीं रही। OIC एक दिखावा है, OIC। सलामती काउंसिल 5 बड़े ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक की मोनोपोली है। पूरा अक़वाम मुत्तहिदा और जनरल असम्बली अमेरिका की लोंडी है। जब वो चाहें हमारी सियासत पर भी कब्जा कर लें, हमसे कानून साजी का हक भी छीन लें, हम उनके दबाव पर कानून साजियाँ करते रहें, मईशत उनकी ख्वाहिशात के ताबे करें। और ये जो बजट पेश किया गया है, अगर वज़ीर ख़जाना साहब मौजूद होते तो मैं उनकी मौजूदगी में ये कहता कि वज़ीर ख़जाना साहब, ये बजट आपने तैयार नहीं किया, ये IMF ने तैयार किया है और आपने पढ़कर सुनाया है। आपके अंदर इस वक्त बजट बनाने की सलाहियत भी खत्म हो चुकी है। कब एक ताकतवर मुल्क की हैसियत इख्तियार करेंगे हम? ईरान अगर इसराइल को जवाब दे रहा है तो ईरान के हाथ रोके जाते हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया को जवाब देता है तो पाकिस्तान के हाथ रोके जाते हैं। लेकिन अगर वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है तो उनको खुली छुट्टी दी जाती है। हिंदुस्तान के मुसलमान का कत्लेआम हुआ इसी मोदी के हाथों। ये मुस्लिम दुश्मन। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों से माजरत के साथ कि इसको पाक इंडिया जंग न कहा जाए, ये पाक मोदी जंग थी। क्योंकि पाकिस्तान मुत्तहद था और हिंदुस्तान की हुकूमत को हिंदुस्तान में कोई ताईद हासिल नहीं थी। वो अकेले हिंदुत्व कार्ड खेल रहा था और एक सरकार पाकिस्तान पे हमला कर रही थी, उसकी अपोजिशन ने भी साथ नहीं दिया, वहां की अक़लियत ने भी साथ नहीं दिया, वहां के सिख ने भी साथ नहीं दिया, वहां के मुसलमान ने भी साथ नहीं दिया। कौम आपके साथ नहीं थी तो नतीजा क्या निकला? नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान ने जो बातें की, बड़ी ज़बरदस्त बातें। आज मुसलमानों को एक पेज पर आना होगा, जितने भी मुसलमानों के मुल्क हैं उनको इत्तेहाद करना होगा नाज़रीन। वरना अगर आज ईरान के ऊपर हमला हुआ है, अगर आज ईरान का सुप्रीम लीडर शहीद हुआ है तो कल को बारी किसी और की भी आ सकती है। आज आप लड़े और कौम आपके साथ थी तो नतीजा क्या सामने आए। लेकिन हमें खित्ते की सियासत में उसके अच्छे नतायज हासिल करने की स्ट्रेटेजी बनानी होगी, सोच समझ कर बनानी होगी। हमें खित्ते में ईरान को एतमाद में लेना होगा। हम ईरान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को खुलकर खड़ा हो जाना चाहिए। हमें खुलकर अहले गजा के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। यहूद हनूद ये एक है, वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। अगर फिलिस्तीन से आगे लबनान पर वो हमला कर चुका है, अगर वो शाम पर हमले कर चुका है, पुराने कब्जे एक तरफ, हाल ही में जो उसने शाम की दिफाई कुव्वत को तबाह किया है, इराक पे जो कुछ गुजरी है वो आपके सामने है। उसके बाद ईरान, उसके बाद अब पाकिस्तान। तो फिलिस्तीन, लबनान, शाम, इराक, ईरान और अब पाकिस्तान,
और पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत को तबाह करना इनका एजेंडा हो सकता है। इधर से हिंदुस्तान हमारे लिए खतरा है। हम खित्ते के ममालिक के साथ अंगेज नहीं हो रहे। हमें वो पॉलिसी भी बनानी होगी। हमें अपने दोस्त ममालिक हमसे दूर होते जा रहे हैं। वो गर्मजोशी नहीं रही है जो किसी ज़माने में थी और आज होनी चाहिए थी। तो ऐसी तमाम तर सूरत हाल में जनाब स्पीकर, हमें गौर करना होगा अपनी पॉलिसियों के ऊपर। बजट में मेंबरान अपने हलकों की बात भी करते हैं, अपने इलाकों की बात भी करते हैं। जनाब वज़ीर आज़म ने हमारे इलाकों में जिन मंसूबों का खुद इफ्तिताह किया था, आज उसी वज़ीर आज़म ने अपने इफ्तिताह किए हुए मंसूबों के फंड रोक दिए हैं। अब बताओ किससे उम्मीद रखें? तो अल्लाह के हाकिमियत के नीचे उसकी नियाबत तो हम कर रहे हैं, हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। इसे कहते हैं अल्लाह की नियाबत। अब जब मेरे मुल्क को चलाने वाले लोग, उनकी खुददारी, उनका एतमाद, उसकी हालत यह है कि उस पर फातिहा पढ़ा जाए, ख़त्म हो चुकी है, ये लोग मेरे मुल्क को चलाएंगे? 25 करोड़ के अवाम के इस मुल्क को ये लोग चलाएंगे? जनाब वाला, इस मुल्क में इनकलाब चाहिए। रिवायती सियासत का दौर अब ख़त्म हो चुका है। अवाम को बेदार करो, उसमें शऊर पैदा करो ताकि वो अपने मसाइल के लिए खुद आवाज़ बुलंद। जी नाज़रीन कराम, आपने मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू सुनी, काफ़ी धुआंधार खिताब किया और ईरान, फ़लस्तीन, शाम, नाज़रीन सब के हक़ में काफ़ी बड़ा बयान दिया है मौलाना फजलुर रहमान ने। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था आज अगर ईरान पर हमला हो रहा है तो कल पाकिस्तान पर भी हो सकता है। हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो हैं वो फॉर्म 47 के हैं और ट्रंप के साथ इनकी दोस्ती है। मगर नाज़रीन, ट्रंप किसी का दोस्त नहीं है। ट्रंप सिर्फ अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है और इनको अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए। नाज़रीन, वो इमरान खान था जिसने कहा था कि सिर्फ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लिए खारजा पॉलिसी बनेगी, पाकिस्तान के लिए काम होगा। नाज़रीन, इमरान खान जब रूस गए तो वो उनको रूस जाना महंगा पड़ा और उनकी हुकूमत को नाज़रीन हटा दिया गया नजायज़ तरीके से। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपको पता है कि विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। ये कभी खुलकर ना तो इमरान खान के हक़ में बयान देते हैं और ना ही खुलकर ये शहबाज शरीफ के हक़ में बयान देते हैं। आपको पता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इत्तेहाद बना था उसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान थे। मगर आज ये पछता रहे होंगे कि अब जब नून लीग की हुकूमत है और इनको किसी ने घास भी नहीं डाला। नाज़रीन, ये तो वक्त साबित करेगा कौन ठीक है कौन गलत है। मगर आज जो ईरान में शहीद हुए ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई, नाज़रीन ये तारीख़ में मुसलमानों में हमेशा याद रखा जाएगा। वो दिलेर लीडर था, ना झुका ना बिका और उसने शहादत कबूल की है, मगर मुल्क के साथ उसने समझौता नहीं किया। उसने अब ईरानी अवाम को बता दिया कि लोग अपनी शहीद होकर भी जीत जाते हैं। नाज़रीन, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है और ईरान के साथ हमें यकजहती का इज़हार करना चाहिए। जितनी भी ईरान की मदद हो हमें करनी चाहिए। एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क जो था वो अफ़गानिस्तान था और दूसरी तरफ ईरान था। मगर नाज़रीन, आपको पता है कि हमारी अब अफ़गानिस्तान के साथ एक झड़प चल रही है और नाज़रीन इनको भी चाहिए कि ये टेबल पर बैठकर मामलात को हल करें और अफ़गानिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान के ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। पाकिस्तान ने अफ़गानियों को कितने साल रखा अपने मुल्क में और नाज़रीन अपने मुल्क की मैशत को तबाह किया, मगर अफ़गानियों की खिदमत की। आज अफ़गानी उस चीज़ का बदला दहशत गर्दी से दे रहे हैं। दहशत गर्दी पूरी दुनिया का मसला है और पूरी दुनिया को ही दहशत गर्दी से लड़ना होगा और दहशत गर्दों को सफ़ा हसीद से मिटाना होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो पाकिस्तान में सियासी जमातों को या सियासी लीडरों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इसको भी
फ़ौरन बंद होना चाहिए। जिस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होता उस मुल्क में ना तो मैशत आती है और ना ही ताजर आते हैं और ना ही सरमायाकारी होती है। इससे मुल्क को नुकसान होता है। नाज़रीन, अगर इमरान खान था तो उसने भी ये काम किया, अगर ये हैं तो ये भी ये काम कर रहे हैं। नाज़रीन, इन्होंने धांधली नहीं बल्कि धांधला किया। ये तो आवाम और वक्त साबित करेगा कि कौन सही था और कौन गलत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ।